जय हिंद, जय आदिवासी। हाँ, जय हिंद, जय आदिवासी। आज हम जीवन गावित का इंटरव्यू लेने वाले हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, तो फिर आज हम इनके यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ जानेंगे। तो फिर सबसे पहली बात, आप अपने दर्शकों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में मैं आदिवासी रूढ़ी परंपराओं के बारे में जानकारी देता रहता हूँ और उस पर मेरे वीडियो बने हुए हैं। और आप ज़्यादातर किस बात के बारे में अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस डालते हैं? हाँ जी हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरे जो वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो आदिवासी रूढ़ी परंपरा और जानीव जागृति के बारे में ही वीडियो बने हुए हैं। तो उसमें मैं ज़्यादातर जो बातें करता रहता हूँ वो हमारी जो आदिवासी रूढ़ी परंपराएं है ये बहुत ही प्राचीन है। हमारे समाज की जो रचनाएं है वो हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसी संस्कृति का एक देन दी हुई है कि वही हमारी एक पहचान है। और हमारी जो सामाजिक समस्याएं है वो हमें नहीं आती। इसके कारण हमारी जो आदिवासी कल्चर है वो एक महान है। और मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है वो आप जानने के बाद उसकी महानता के बारे में आप समझ सकेंगे। और आप अपने दर्शकों को आदिवासी कल्चर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप क्या करते हैं ज़्यादातर? मैं आदिवासी कल्चर के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूं। और उस टॉपिक के बारे में जो आदिवासी कल्चर का एक टॉपिक लिया हुआ है उसके बारे में जो डीप इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करता हूं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हमारे परंपराओं के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उनसे एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बारे में एक वीडियो बनाता हूं। और वो वीडियो के माध्यम से मैं सभी आदिवासी भाइयों को हमारे आदिवासी कल्चर के बारे में बताता रहता हूं। और आप अपने दर्शकों को आपकी बताई हुई चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए कि इसके लिए आप क्या करते हैं? हमारी जो आदिवासी परंपराओं के कुछ चीज़ें हैं वो बदलते समय के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ज़्यादातर समाज के सामने नहीं आती और वो जो चीज़ें हैं वो लुप्त होने लगी है। तो उन चीज़ों को समाज के सामने लाने के लिए मैं उस टॉपिक में जो उसका बेसिक नॉलेज है और जो ग्राउंड लेवल पर उसका जो कंडीशंस है उसके बारे में वीडियो बनाकर मैं दर्शकों को दिखाता रहता हूं। और आदिवासी रूढ़ी परंपरा और देवता के बारे में मैं एक सविस्तर जानकारी देता रहता हूं। और आपने कुछ समय पहले कार्टून एनिमेशन में एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में आपका क्या उद्देश्य था? जी हाँ, मैंने एक मेरे YouTube चैनल में कार्टून वीडियो बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो सामाजिक रूढ़ी परंपराओं की बातें हैं वो बातें सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं वही देखते हैं, और जो बच्चे लोग हैं जिनको हमारी रूढ़ी परंपराएं समझने की ज़रूरत है वो ज़्यादातर टीवी पर कार्टून देखते रहते हैं, जैसे कि डोरेमोन वगैरह। तो उनको वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना एक कार्टून के माध्यम द्वारा ही समाज की रूढ़ी परंपरा को दिखाया जाए, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेकर इस बात को समझेंगे। इसलिए मैंने कार्टून के स्वरूप में एक वीडियो बनाकर मेरे आदिवासी कल्चर नंदुरबार नाम के मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। और मुझे उस टॉपिक पर अच्छा एक रिस्पांस भी मिला है कि मेरे जो वीडियो है वो मेरे आदिवासी जो बच्चे हैं उनको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने वो टॉपिक देखा और संस्कृति को समझने की कोशिश की। आपने YouTube पे सिर्फ आदिवासी रूढ़ी परंपरा ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने क्यों ये YouTube चैनल बनाया?
हाँ जी हाँ, आदिवासी चैनल यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे एक रीज़न यह है कि मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पर होते हैं। कुछ फैशन डिज़ाइनिंग दिखाते हैं, तो कुछ खेती के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, और कुछ मोबाइल में जो अच्छे फंक्शन आते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी जो आदिवासी रूढ़ी परंपराएं हैं वो उसके बारे में ही हम चैनल बना ले, और जो भी हमारे आदिवासी दर्शक हैं उन्हें आदिवासी परंपराओं के बारे में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा हम इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचाइए। इसीलिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। और हमने सुना है कि आप आदिवासी कल्चर को बचाने के लिए ये चैनल बनाया है, तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न था? हाँ जी हाँ, आदिवासी रूढ़ी परंपरा को बचाने के लिए ही यह चैनल बनाया हुआ है। तो हम जब समाज में देखते हैं तो एक बाहरी संस्कृति या कुछ कार्यक्रम के इफ़ेक्ट हमारे आदिवासी कल्चर पर भी दिखाई देता है, और हमारा जो मूल एक कल्चर है उस कल्चर में बाहरी एक प्रभाव होने के कारण कुछ चीज़ें नष्ट होने लगी थी, लुप्त होने लगी थी। तो हमारी जो पहचान है, आदिवासी संस्कृति ही हमारी पहचान है, तो हमारी आदिवासी संस्कृति टिकी रहे, यह मेरी कामना है। इसलिए मैं उस टॉपिक पर ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको ये वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन किसने दिया था? तो यह जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा के बारे में वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो प्रेरणा स्रोत है, जिनसे मुझे इंस्पायर मिला हुआ है, वो ईश्वर भाई है, जिन्होंने पहली बार आदिवासी रूढ़ी परंपरा को हम दर्शकों, हमारे आदिवासी दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे, इस तरह का उनका कंसेप्ट था। तो ईश्वर भाई से मैं प्रेरित हुआ और मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आदिवासी कल्चर के बारे में ही बताया। क्यों ना मैं भी आदिवासी कल्चर बचाने में मेरा एक योगदान दूँ, समाज के लिए योगदान दूँ। इसी के लिए मैंने ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो आदिवासी कल्चर के नाम पर बनाया हुआ है। जो मेरा वो चैनल बनाने के पीछे यही एक मकसद है कि मेरा खुद का आदिवासी कल्चर है वो बचा रहे, और उसकी जो महानता है वो लोगों को समझ में आए, यही मेरी कोशिश है। और अभी आप फेसबुक पे अपने कुछ वीडियोस जैसे डालते हैं, तो फिर उसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ जी हाँ, मेरे जो जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, ईश्वर भाई, वो फेसबुक पर लाइव आदिवासी रूढ़ी परंपरा के कार्यक्रम करते हैं। तो पहले एक सभा के द्वारा यह कार्यक्रम होता था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हम घर में ही बैठ सकते हैं और बाहर नहीं निकल सकते, और वो ज़रूरी भी है कि कोरोना से बचने के लिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसलिए हम अब सभाओं के द्वारा यह कार्यक्रम न करके अभी फेसबुक लाइव द्वारा ही यह आदिवासी रूढ़ी परंपरा बचाने का कार्यक्रम होता है, जो कि हमारे जो इंस्पायरेशन है वो ईश्वर भाई, वो फेसबुक लाइव द्वारा कार्यक्रम करते रहते हैं। और फेसबुक पर आदिवासी जाणीव जागृति रूढ़ी परंपरा नवापुर नंदुरबार, इस नाम से यह कार्यक्रम होता है। और यह जो कार्यक्रम है उसका जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। और अभी फेसबुक पे आपको फेसबुक लाइव पसंद है मीटिंग की, या फिर सभा बुला के? दोनों ही कार्यक्रम पसंद है, लेकिन कोरोना की वजह से हम सभा में कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो सभा में कार्यक्रम करने के एक फ़ायदा यही भी होता है कि हमारे जो आदिवासी भाई है उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम हो जाता है, और आपस में मिलने के बाद हमें खुशी होती है, और हम आपस में हमारी रूढ़ी परंपरा के बारे में चर्चा करते रहते हैं, और एक दूसरे से जो कि विचारों का आदान प्रदान होता है वो भी होता है। इसलिए सभाओं के द्वारा जो होने वाला कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना की वजह से फेसबुक लाइव और यूट्यूब माध्यम के द्वारा ही कार्यक्रम अभी चालू है। तो किसी भी तरह से हमारी जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा बची रहे, इसीलिए हम ये दोनों टाइप के कार्यक्रम करते हैं, और उसके द्वारा हमारी जो आदिवासी संस्कृति कल्चर है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम मुझे पसंद है, सभा के द्वारा और लाइव और यूट्यूब के द्वारा। ये तीन ही प्रकार के जो कार्यक्रम है वो सराहनीय कार्यक्रम है। और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आप फेसबुक लाइव से करेंगे या फिर सभा बुलाकर करेंगे?
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आजकल बहुत से लोगों के पास समय नहीं है और वो सभा के द्वारा हुए कार्यक्रम में अपने प्रेजेंटेशन या वहाँ उपस्थिति नहीं लगा सकते, तो उन तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया ही एक माध्यम है। तो फेसबुक लाइव द्वारा ही कार्यक्रम कोरोना के वक्त में चालू है और सभा के द्वारा मिलने जुलने का कार्यक्रम भी होता है। तो कोरोना के बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सभा द्वारा ही भी ये कार्यक्रम होंगे और उनके द्वारा भी यह आदिवासी रूढ़ी परंपरा बचाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। और आपको फेसबुक लाइव में करने के वक्त आपको कौन सी दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है? हाँ, फेसबुक लाइव में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और जो सेटिंग वगैरह का होता है उनमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय ऐसा होता है कि फेसबुक लाइव में जो लाइव कार्यक्रम होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम का यानी आवाज़ का प्रॉब्लम होता है, आवाज़ कम सुनाई देता है और जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी हमारा जो कंसेप्ट से है आदिवासी रूढ़ी परंपरा को बचाने का, वो कंसेप्ट लोगों तक पहुंच जाता है और यह समस्या आने के बाद भी यह कार्यक्रम एक आदिवासी रूढ़ी परंपरा बचाने का कार्यक्रम का जो प्रयास है वो हमारा जारी रहेगा। और आप अपने आदिवासी कल्चर को बचाने के लिए दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या करते हैं ज़्यादातर? हाँ, हम जितने भी आदिवासी भाइयों को मिलते हैं तो उनसे हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मूल कल्चर है, हम आज एजुकेटेड हो गए और एजुकेटेड होते होते हमने की बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, लेकिन जो भी किताबें हैं उनमें हमारे आदिवासी के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता नहीं। जो भी लिखा हुआ है एक दो लाइन में हम अपना कल्चर जान नहीं सकते। तो हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हमारे जो आदिवासी कल्चर है उसे किस तरह बचाया जा सके और हमारा मूल कल्चर क्या है उस कंसेप्ट को समझने के बारे में ही हम आपस में बातें करते रहते हैं। हमारे जो जोड़ीदार मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, जो भी हमारा आदिवासी भाई मिलता है, तो उससे हम यही बात करते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो बचा रहे और हमारी जो पहचान है वो युगों तक टिकी रहे। यही प्रयास हम एक दूसरे को आदिवासी भाइयों से मिलने के बाद हमारा प्रयास जारी रहता है। और आप आदिवासी कल्चर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आदिवासी कल्चर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को यूट्यूब के द्वारा बताते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब हम उसका जो स्रोत है, अभी हमारी जो आदिवासी कल्चर है उसके बारे में ज़्यादा किताबें नहीं है, तो हम रेफरेंस के तौर पर उन किताबों को पढ़ नहीं सकते या किताबें अवेलेबल है ही नहीं तो हम जान ही नहीं सकते। तो हम यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग है जिन्होंने ज़्यादा हमारे आदिवासी रूढ़ी परंपरा के बारे में जाना है और वो आदिवासी परंपरा के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो हम उनसे मुलाकात करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो और हमारे जो आदिवासी जो विलेज है उन विलेजों में जो भी हमारा आदिवासी का जो कुछ भी पुराना दिखाई देता है तो उसमें कुछ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के वो इकट्ठा करते हैं और बाकी भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और क्या आप अपने बुज़ुर्गों से कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनकी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हमें बताइए प्लीज़। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि आदिवासी जो बुजुर्ग है उनमें से जो हमारी देव पूजा करने वाले पुजारा है तो उनको हम उनकी जो पूजा करते हैं तो उन पूजा में वो क्या क्या करते हैं, तो क्या करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है और उनके जो दादा परदादा है उन्होंने उसके बारे में क्या बताया हुआ है उस पूजा के बारे में और वो उस देवता के बारे में, उस देवता को पूजने के पीछे क्या उनका मकसद है और हमारे समाज में उनका क्या मैसेज होता है। और जो समाज में और भी सारे हमारे एक आदिवासी जो समाज है वो एक स्वयंपूर्ण है,
तो हमारे गांव में ही सभी तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम करने वाले हैं लोग वो मिल जाते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी विधि होते हैं, देव पूजा होती है, तो वो पूजा करने वाले लोग गांव में ही मिलते हैं। और वो गांव ही हमारा एक स्वयं पूर्ण होता है। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए हम उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप यह जो प्रोग्राम है या ये जो पूजा विधि है ये आप किस प्रकार से करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो हमारे आदिवासी समाज में जन्म के बाद पेचरा का कार्यक्रम होता है। तो पेचरा का जी पूजा विधि करने होती है। तो वो हमारे जो दाइन बाई होती है जो बच्चे की डिलीवरी करती है वही वो पूजा करती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो हम उस दाइन बाई से ही सवाल पूछ के इकट्ठा करते हैं। तो फिर आपको आपके YouTube चैनल के ये कितना समय हो गया है? मेरा YouTube चैनल शुरू करके अभी 1 साल ही हुआ है। तो 1 साल में मैंने यह जो YouTube चैनल बनाया हुआ है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वीडियो के द्वारा। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखना चाहते हैं तो आदिवासी कल्चर नंदुरबार यह सर्च करके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। और उस YouTube चैनल में मेरे जो वीडियो है वो मैंने 1 साल से डाले हुए हैं। अभी मैं नए नए टॉपिक पर YouTube वीडियो बनाता हूँ और डालता रहता हूँ। और तो फिर आपको पहले के आदिवासियों के लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में आपको क्या डिफरेंस लगता है? हाँ, तो मैंने बचपन से ही आदिवासी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस देखे हुए हैं। मेरे बचपन में मैंने जब देखा तो हमारे जो आदिवासी भाई है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो मूल रूप का था, लेकिन उसमें बाहर का प्रभाव थोड़ा दिखाई देने लगता है। और आज के समय में जो है तो हमारा जो पहनावा है, पूजा विधि है, हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें बाहर का प्रभाव होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आज दिखाई देता है। तो हमारे YouTube के चैनल के द्वारा यही कोशिश रहती है कि हमारा मूल जो सामाजिक कार्यक्रम है वो कौन सा है और उसमें बदलाव कौन से है और बाहर से कौन सी चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली है और वो आज हमारे सामाजिक कार्यक्रम में दिखाई देती है। वही बात हम उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो जो बदलाव है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। हाँ, तो फिर आपने आदिवासी कल्चर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर क्या आप ना आदिवासी कल्चर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, आदिवासी कल्चर के बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो हमारा जो आदिवासी कल्चर है उसमें जो देवी देवता पूजा जो आते हैं उनमें एक ख़ास बात होती है, ख़ास रीजन होता है। हमारे जो कल्चर है उसमें पेचरा से लेकर मृत्यु तक सामाजिक कार्यक्रम होता है। और जो देवता है हमारे, वो जो देवता है वो प्रकृति में ही बसे हुए हैं। तो हम प्रकृति में जैसे भी बदलाव होते हैं, प्रकृति एक दैवी देन हमें देती रहती है और हमारे जीवन का संचालन करती है। तो वही हमारा ईश्वर का एक स्वरूप है। तो हमारा जो ईश्वर का देवता का जो कंसेप्ट से है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ है, तो उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सभी भाइयों को यही जो हमारा जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा का कल्चर है वह कल्चर भी आप समझने की कोशिश करें। और आप यह जो कल्चर है आप समझेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने कार्यक्रम में उसे आप लाएंगे, तभी आप हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसे टिका पाएंगे। यही मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। और मेरा जो इंटरव्यू है वो ऐसी बात है कि मेरी जो बेटी है उसने लिया है, तो मैं उसकी भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मेरी खुद की बेटी ने एक आदिवासी कल्चर के बारे में मुझे कुछ सवाल पूछे और उस सवाल के बारे में मैंने आदिवासी कल्चर के बारे में एक मेरी ही बेटी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के द्वारा मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा।